सभी का बीकॉम पार्ट थर्ड ईयर की इस क्लास में आज फिर से स्वागत है। आज इस क्लास में हम बीमा और जुए में अंतर के बारे में पढ़ेंगे। डिस्टिंक्शंस बिटवीन इंश्योरेंस एंड गैम्बलिंग। इंश्योरेंस के बारे में अब तक शायद हम सभी को पता चल गया होगा। इसके अर्थ और परिभाषा के बारे में हमें करीब करीब नॉलेज हो चुका है। और जुए के बारे में भी ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी चूंकि हम इसके अंतर की बात करते हैं इसलिए कुछ जुए के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। अक्सर बीमा और जुए को एक समान समझ लिया जाता है। उन्हें यह डाउट कहें या भ्रम कहें इसलिए भी लगता है क्योंकि इन दोनों में किसी एक निश्चित घटना के घटित होने के पश्चात ही एक राशि का या भुगतान का प्रश्न पैदा होता है या हम लेन देन की बात करते हैं। इसके अलावा इन दोनों में घटनाओं का घटित होना अनिश्चित रहता है। जुए में भी घटना का घटित होना अनिश्चित रहता है, ठीक वैसे ही बीमा में भी घटना का घटित होना अनिश्चित रहता है। इन घटनाओं पर किसी भी पक्षकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। शायद यही वजह रहती है कि बीमा और जुए को एक ही मान लिया जाता है। हालांकि बीमा को सामाजिक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, जबकि जुए को सामाजिक रूप से हेय माना जाता है। जुआ एक इलीगल एक्टिविटी माना जाता है, जिसे खेलना या जुए में लगे रहना एक अपराध की तरह माना जाता है। और कई बार तो इस तरह के जुआरियों पर छापामार कार्यवाही भी होती है, इनकी धरपकड़ भी होती है और सज़ा का प्रोविज़न भी रहता है। इन दोनों में अंतर की बात करते हैं तो हम रीगल और मिलर जो कि एक थिंकर रहे हैं, वह बीमा और जुए के अंतर को लेकर के कहते हैं कि बीमा जुए के ठीक विपरीत है। मतलब दोनों एक दूसरे से अलग है। जुए में दो या अधिक व्यक्ति मनोरंजन के लिए या हम यूँ कहें लाभ कमाने के लिए जानबूझकर कुछ जोखिम पैदा करते हैं, जबकि बीमा किसी विद्यमान जोखिम से सुरक्षा के लिए करवाया जाता है। इसमें जोखिम को जानबूझकर पैदा नहीं किया जाता है, बल्कि भविष्य में जो जोखिम हम पर आने वाली है, जो आ भी सकती है और नहीं भी, उसके विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त करने के लिए बीमा करवाया जाता है। तो यदि हम इनके कोटेशन का एनालिसिस करें या इसकी स्टडी करें तो हमें ये पता चलता है कि जुए में जानबूझकर रिस्क को क्रिएट किया जाता है, जबकि इंश्योरेंस में रिस्क ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, ऑलरेडी जोखिम विद्यमान होती है। उसी जोखिम से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए शायद बीमित बीमाकर्ता कंपनी से किसी विषय वस्तु का बीमा करवाता है। अब हम इनके अंतर की बात पॉइंट टू पॉइंट करते हैं। तो सबसे पहले अंतर में मीनिंग का रहेगा, जो मैंने आपको अभी अभी बताया है। पॉइंट नंबर 2 रहेगा रिस्क का, या हम यूँ कहें जोखिम की विद्यमानता का। बीमा तभी करवाया जाता है जबकि जोखिम पहले से ही विद्यमान होती है, जबकि जुए में पहले से कोई जोखिम नहीं होती है, बल्कि जुए से जोखिम का जन्म होता है। जानबूझकर रिस्क को पैदा किया जाता है, रिस्क को क्रिएट किया जाता है। पॉइंट नंबर 3 सेफ्टी अगेंस्ट रिस्क, जोखिम से सुरक्षा। बीमा जोखिम से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए करवाया जाता है, जबकि जुआ जोखिम उत्पन्न करने के लिए ही खेला जाता है। जबकि इंश्योरेंस कोई खेल नहीं है, जुआ एक तरह से खेल समझ करके दो पक्षकारों द्वारा खेला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 जोखिम का मापन, मेजरमेंट ऑफ रिस्क। बीमा में जोखिम का वैज्ञानिक तरीकों से साइंटिफिक मैनर में जोखिम का मेज़रमेंट किया जाता है, उसका इवैल्यूएशन किया जाता है और उसके बाद में ही प्रीमियम की राशि तय की जाती है। जबकि जुए में जो अमाउंट है, जो राशि है, जो रकम है, जो धन है, उसको निर्धारित करने के लिए किसी तरह का कोई वैज्ञानिक तरीका, कोई साइंटिफिक मैनर नहीं है। दोनों पार्टी अपनी मन मर्जी से जो चाहे वह
जितना चाहें उतना जोखिम का मूल्य लगा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है ऑब्जेक्ट का, उद्देश्य का। बीमा जोखिम या क्षति को निश्चित करने के लिए तथा भावी हानि से बचने के लिए करवाया जाता है। यानी बीमा का उद्देश्य ही जोखिम से सुरक्षा प्राप्त करना होता है, शायद इसीलिए व्यक्ति बीमा की तरफ आकर्षित होता है। जबकि जुआ मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए या लाभ के लिए खेला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट का, बीमा योग्य हित का। जैसा कि मैंने आपको टर्मिनोलॉजी में बताया था कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या होता है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट वो होता है जब किसी वस्तु या संपत्ति के खो जाने पर, नष्ट हो जाने पर किसी व्यक्ति को नुकसान होता है और उसके सुरक्षित रहने पर उसे लाभ होता है, तो हम ये कहेंगे उस विषय वस्तु में पर्टिकुलर उस पार्टी का इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। यही वजह होती है कि हमारी कोई मूल्यवान वस्तु हमारे पास है और हमें लगता है यदि ये खो गई तो हमें कितना नुकसान होगा, उसी नुकसान से बचने के लिए, उसी नुकसान को निश्चित करने के लिए शायद हम बीमा कराते हैं। जबकि जुए में ऐसा इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं होता, इसमें तो जीतने पर ही हित होता है, हारने पर कोई हित नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट प्रिंसिपल्स का, सिद्धांत का। बीमा के अनुबंध कुछ सिद्धांतों पर आधारित है, जैसे कॉपरेशन का प्रिंसिपल है, अटमोस्ट गुड फेथ का है, इंडेमनिटी का है यानी परम सद्विश्वास का सिद्धांत है, आश्वासन का सिद्धांत है, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत है। तो बीमा इन प्रिंसिपल्स को लेकर के अपने बिजनेस को चलाता है, या हम यूँ कहें बीमा की सफलता इन्हीं सिद्धांतों के पालन पर निर्भर करती है। जबकि जुए में केवल लाभ या हानि ही दो सिद्धांत होते हैं, यानी देने और लेने के अलावा इसमें कोई सिद्धांत नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट वैलिडिटी का, वैधता का। बीमा के जो अनुबंध होते हैं वो वैध माने जाते हैं और कानून द्वारा एनफोर्सिएबल होते हैं, प्रवर्तनीय करवाए जा सकते हैं। जबकि जुआ एक अवैधानिक गतिविधि माना जाता है और भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 30 अंडर सेक्शन 30 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में इसे वॉइड एब इनिशियो डिक्लेयर किया गया है। यानी यदि कोई ऐसा एग्रीमेंट है जो जुए की गतिविधि को लेकर के किया जाता है या जुए के लिए किया जाता है, तो वह वॉइड एट द बिगनिंग, शुरुआत से ही व्यर्थ माना जाएगा, जिसे कभी भी अनुबंध ही नहीं बनाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा पेमेंट का, भुगतान का। बीमा अनुबंध में ये पहले से ही पता होता है कि घटना के घटित होने पर किसे बीमा राशि का भुगतान प्राप्त होगा। बीमा राशि का भुगतान उसे ही प्राप्त होता है जो वास्तव में उसका हकदार होता है, उसके योग्य होता है। जबकि जुए के अनुबंध में अलग अलग शर्तों के कारण घटना के घटित होने पर डिपेंड करता है कि वो राशि किसे मिलेगी, यानी हारने वाले को राशि नहीं मिलती, जीतने वाले को ही राशि मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट रिटर्न ऑफ प्रीमियम, प्रीमियम का लौटाना। बीमित को घटना के घटित होने पर बीमाकर्ता क्षतिपूर्ति करता है या बीमा राशि का भुगतान करता है, लेकिन प्रीमियम की राशि नहीं लौटाता है। कहने का मतलब ये है कि प्रीमियम एक प्रतिफल है जो बीमित के द्वारा पहले ही बीमाकर्ता को चुका दिया जाता है, और जब घटना घटित होती है तो वह क्लेम करता है बीमाकर्ता कंपनी से कि ये इस तरह से ये घटना घटित हो गई है, अब मुझे भुगतान किया जाए। तो वह उसमें जो ब्याज है या बोनस है वह ऐड करके, यदि वो जीवन बीमे के अनुबंध है तो उस तरह से भुगतान होगा, और यदि वो सामान्य बीमे के अनुबंध है तो जितना आपको रियल लॉस हुआ है वही लॉस आपको वापस किया जाता है। जबकि जुए की दशा में जीतने वाले को दांव पर लगाई गई राशि और जीत की राशि दोनों ही मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट सोशल ऑनर, सामाजिक सम्मान। बीमा कराने वाले व्यक्ति को आर्थिक रूप से साउंड यानी सुदृढ़ समझा जाता है, अतः बीमा सामाजिक सम्मान का प्रतीक माना जाता है। जबकि जुए को हेय दृष्टि से देखा जाता है, यह एक बुराई है, सामाजिक बुराई है, इसलिए जुआ खेलने वालों को और खिलाने वालों को कभी भी सामाजिक सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता है। पब्लिक इंटरेस्ट
यानी जनहित। बीमा जनहित के लिए किया जाता है। जो कार्य जनहित के विरुद्ध होते हैं, चोरी है, डकैती है, किडनैपिंग है, तस्करी है, उसके लिए बीमा में कोई प्रोविज़न नहीं है, उनके लिए कभी भी बीमा नहीं किया जाता है। जबकि जुआ जनहित में नहीं होता है, जुए को कभी भी जनहित में नहीं माना जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा फॉरसाइटनेस का, दूरदर्शिता का। बीमा करवाना दूरदर्शिता का प्रतीक माना जाता है, अर्थात जब हमें ये पता है कि मुझे भविष्य में इस तरह की जोखिम मेरे सामने आ सकती है। यदि मेरा बिजनेस है, मेरा माल गोडाउन में पड़ा है, तो चोरी भी हो सकती है, उसमें आग भी लग सकती है, वो ख़राब भी हो सकता है किसी न किसी कारण से, और यदि वो बीमाकृत कारणों में आता है तो मैं उसका बीमा करवाना चाहूँगा। तो ये दूरदर्शिता का परिचायक माना जाता है, जबकि जुआ अदूरदर्शिता का परिचायक माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट स्कोप यानी क्षेत्र। बीमा का क्षेत्र संकुचित है, केवल प्योर रिस्क यानी शुद्ध जोखिमों का ही बीमा किया जाता है। शुद्ध जोखिमें ऐसी जोखिमें होती हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ हानि या नुकसान की संभावना रहती है कि यदि घटना घटित होती है तो आपको नुकसान होगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, यदि एक पार्टी है, उसने अपने गोदाम का अग्नि से बीमा कराया हुआ है और गोदाम में आग लग जाती है तो निश्चित तौर पे उसमें नुकसान होगा। आग लगने पर किसी को आज तक फ़ायदा नहीं हुआ है, नुकसान होगा ही होगा, इसलिए प्योर रिस्क का ही इंश्योरेंस किया जाता है। जबकि जुए का क्षेत्र विस्तृत है, इसमें किसी भी प्रकार के कार्य से जोखिम पैदा करके ही जुआ खेला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट डेस्टिनी, भाग्य। बीमा में भाग्य का कोई महत्व नहीं है, जुए में भाग्य का बहुत महत्व माना जाता है। लास्ट पॉइंट सोशो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, सामाजिक आर्थिक योगदान। बीमा से देश में बचत तथा निवेश को बढ़ावा मिलता है। लोग छोटी छोटी बचत करके उस बचत को निगम यानी जो बीमा कंपनियां हैं उनमें उस पैसे को लगाते हैं, उसको इन्वेस्ट करते हैं। इससे देश के आर्थिक विकास में उनको योगदान करने का अवसर मिलता है। लेकिन जुआ निष्क्रियता को बढ़ाता है, यह एक्टिवनेस को कम करता है। चूँकि ये एक सामाजिक बुराई है, इसलिए यह देश की प्रोग्रेस में हमेशा बाधा ही उत्पन्न करता है। तो ये तकरीबन 15 to 16 पॉइंट थे आपके डिस्टिंक्शन के। एक बार फिर से इनको रिवाइज कीजिएगा। धन्यवाद।